हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो है उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनके घर में है एक एक्सपेक्टिंग मदर और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड रहती हैं, डिप्रेशन में हैं, कम बात करती है ना, और प्रेगनेंसी को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रही हैं, इंजॉय करने की जगह उस प्रेगनेंसी को बर्डन फील कर रही हैं। तो क्या करना है ऐसे में? तो ऐसे में मैं आई हूँ कुछ टिप्स के साथ जो एक्सपेक्टिंग मदर है उन पे कम्प्लीटली एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और जिससे कि वो अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करेंगी और एक हेल्दी एंड हैप्पी बेबी को बर्थ देंगी। तो क्या है वो टिप्स, तो जानते हैं। टिप नंबर 1, शो सम केयर। केयर कैसे आप कर सकते हैं? मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर जाते हैं, एज अ हस्बैंड आप घर से बाहर जाते हैं, आप पूरा दिन आपका तो बाहर निकल जाता है ना। तो लेडी जो है सारा दिन घर में रहती है, घर में काम हर चीज़ होती है ना। एक लेडी की लाइफ में वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या करना है, आप घर आइए, डेली रूटीन को डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा केयर कीजिए कि आज आपने क्या किया, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए कि हाँ, कन्वर्सेशंस जितने आप करेंगे उनके साथ वो उतना ही अच्छा फील करेंगे, उनके अंदर जितना भी बर्डननेस होगी चीज़ों को लेकर के वो बाहर निकलती है ना। तो टिप नंबर 1, शो सम केयर मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। टिप नंबर 2, कुक सम मील फॉर देम। आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? अगर आपके पास मील बनाने का टाइम नहीं है, आप ब्रेकफास्ट उनको नहीं दे सकते हैं, लंच उनको नहीं दे सकते हैं, डिनर में हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप बाहर रहते हैं या जो भी जैसा भी आपका काम है, इन्वॉयमेंट है आपके काम का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एटलीस्ट सुबह उठ के जब भी वो आप उठें, आप उनको एक गिलास पानी दे दीजिए, जिंजर टी दे दीजिए बना करके, जो या फ्रूट्स काट के दे दीजिए। एक लेवल ऑफ कंसर्न शो कर कीजिए उनके प्रति, ताकि उनको ये लगे कि ये खाली वो ही प्रेग्नेंट नहीं है, उनको ये लगे कि आप दोनों ही मिलके एक बेबी का नर्चर कर रहे हैं ना। तो इसलिए सेकंड जो टिप है वो यही है कि आपको कुछ उनकी हेल्प करनी है, उनके खाने से रिलेटेड। ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते तो चाय दे दीजिए, चाय नहीं दे सकते तो पानी दे दीजिए, पानी नहीं तो जिंजर टी बना के, कुछ भी ऐसा, फ्रूट्स दे दीजिए, सीड्स दे दीजिए, कुछ भी कंसर्न शो कीजिए उनके लिए। टिप नंबर 3, जब भी आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हो प्लीज़ साथ में जाइए, कभी भी उनको अकेले नहीं भेजिए, नहीं तो उनको फिर वही लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है ना। तो जब भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स होती है, जब भी कोई अपॉइंटमेंट टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड्स हो या कुछ भी जो भी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपको उनके साथ जाना है एज अ सपोर्ट। टिप नंबर 4, डेली आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा घर का जो काम होता है, डेली कोर्स जो घर के होते हैं है ना, जैसे घर में तो बहुत से काम होते हैं, अगर थोड़ी सी आप उनकी हेल्प करते हैं घर के कामों को रिलेटेड, जैसे क्लीनिंग में थोड़ा काम हेल्प कर दीजिए, कोई सामान इधर से उधर उठाने में हेल्प कर दीजिए घर में है ना। या अगर कोई पहले से कोई बेबी, बड़ा बेबी है घर में जो, और वो आपकी जो वाइफ है सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो बड़े बेबी को हैंडल करने के लिए है ना, उसमें थोड़ी हेल्प कर दीजिए। आप बाहर के काम में कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ घर के काम में हेल्प कर सकते हैं, एज अ हेल्पिंग हैंड उनको थोड़ा शो कर सकते हैं है ना। टिप नंबर 5, उनकी क्रेविंग्स को फुलफ़िल कीजिए। जैसे अगर वो कहते हैं कि मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, या मेरे को कुछ मीठा खाने का, कुछ स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, तो उनकी क्रेविंग्स को फुलफ़िल कीजिए है ना। उनकी क्रेविंग्स फुलफ़िल होंगी तो वो खुश रहेंगी, और आप कुछ भी नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन की ओर जाएंगी है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में हेल्प करनी है उनकी। टिप नंबर 6, उनकी जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर उनको एक पॉजिटिव थॉट्स दीजिए है ना, पॉजिटिव अप्रोच दीजिए। आप ये मत बोलिए कि तू इतनी मोटी हो गई, आपको उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। आपको उनको ऐसे बोलना है कि आप प्रेगनेंसी का आपका ग्लो बहुत अच्छा आ रहा है, आप प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी लग रही हैं है ना, अब हेल्दी होती जा रही हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप और सुंदर हो गई हैं। तो इससे क्या होगा ना, वो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके जाएगी। वो अपने बॉडी से पहले ही परेशान है ना, क्योंकि वो बेबी को एक नर्चर कर रही हैं ऑलरेडी अपने अंदर। बहुत से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल लेवल चेंजेस होते हैं, मेंटली डिप्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर आप उनको इस वे में पॉजिटिव लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली वो बहुत खुश होंगी और वो उस चीज़ को इंजॉय करने लगेगी रादर देन उसको नेगेटिव ले जाने की जगह। ठीक है। तो टिप नंबर जो है हमारी 7, अब क्या है, आपको डेली बेसिस पे वॉक पे जाना है। जब भी आप घर पे आते हैं, जब भी आप घर पे आए नाइट में, इवनिंग जब भी आप आते हैं, आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर, कम से कम हाफ एन आवर आपको अपनी वाइफ को लेके आपको वॉक पे निकलना ही निकलना है। वॉक करेंगे, थोड़ा सा बाहर का माहौल, घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश एयर मिलेगी। फ्रेश एयर के साथ साथ आप कुछ बातें करेंगे अपने रूटीन्स के बारे में, जो भी आपका रूटीन चला, जो भी आपका डेली आपके यहाँ जो किया, जो आपकी वाइफ ने किया, आप उस बारे में डिस्कशन करेंगे। या उनके मन में कुछ और बातें हैं फैमिली मेम्बर्स में जो भी हो जाती हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली में बहुत सी बातें होती हैं, तो वो एक वाइफ जो अपने हस्बैंड से ही डिस्कस कर सकती है और किसी से डिस्कस नहीं कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उनको बाहर लेके जाइए, जो भी उनके मन में होगा वो बाहर निकलेगा, बातें होंगी, थोड़ा हल्का होंगी तो अच्छा फील करेंगी।
होगी, है ना। फिर नए थॉट के साथ, नए प्रोसेस के साथ, नए माइंड के साथ वो सुबह उठेंगी और फिर वो चीज़ें जो हैं चेंज होंगी। टिप नंबर 8, जब भी आपकी छुट्टी होती है, वीकेंड्स आते हैं, वीकेंड में छुट्टी होती है, सैटरडे संडे जैसे भी हो, उनको डिनर पे ले जाइए। ज़रूरी नहीं आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ही लेके जाना है, ज़्यादा खर्चा ही करना है, ऐसा नहीं। कुछ नॉर्मल शॉप्स पे ले जाइए, कुछ खिला दीजिए उनको जाके वीकेंड्स पे, कुछ बाहर घुमा लीजिए, माइंड फ्रेश होता है, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी तैयार होना चाहती हैं, तैयार होंगी, अच्छा लगेगा तो अल्टीमेटली बेबी भी हैप्पी ही होगा। मैं आपको ये आपका ही फ़ायदा है इसमें, अगर बेबी हैप्पी होगा ना तो आपकी फैमिली के लिए ही अच्छा है। यही जो टिप्स थी मैं आपके लिए लाई थी। होप मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हों, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर आऊँगी न्यू वीडियो के साथ।